अच्छा जी। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम, मरहबा, नमस्ते और सत श्री अकाल। कुछ दिनों के लिए गायब था। बेसिकली थ्रीडीज की एग्जीबिशन चल रही थी और उस पे हमारे एक एग्जीबिशन स्टॉल था। एंड काफ़ी मसरूफियत हो गई थी वहाँ पर 3-4 दिन की। बहुत अच्छा माहौल था हमारे लिए बल्कि। और आखिर में जब मेरी बाकायदगी से पूरी टीम्स आई हुई थी तकरीबन 11 ममालिक से, ऑल द वे फ्रॉम वियतनाम से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक, तो हमारे लिए खसूसी तौर पे बड़ा ही यादगार और काफ़ी हद तक कामयाब भी एग्ज़िबिशन रहा। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी मैंने कुछ लोगों से काफ़ी बातें की थी। बहुत सारे लोग स्टॉल्स पे आए थे। काफ़ी इंटेंस गुफ्तगू भी हुई थी हजरात से। तो सोचा था कि चलें सबसे पहले आप सबके साथ इसी चीज़ के ऊपर, इसी मौजू के ऊपर ज़रा बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस दफ़ा का जो सिटीज़केप था पहले के मुकाबले में काफ़ी छोटा था। और कह लें कि कुछ हद तक उसमें इतना शोर शराबा भी नहीं था, खामोशी सुकून से चला था। लेकिन उसके बावजूद मेरी नज़र में और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा और लोगों ने इत्तेफाक भी किया है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदी, वेरी मच ऑन द रियलिस्टिक साइड जो एग्जीबिशन थी वो हुई थी, जहाँ पे बहुत सारी जेन्युइन इंक्वायरीज़ का हमें सामना किया और उनके हिसाब से अभी काम भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि पहले दिन सिटीज़केप में दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने ऐलान किया था कि तकरीबन 130% से ज़्यादा इंक्रीज़ दर्ज किया गया है सितंबर 2 की तारीख से लेके, जब एक नया कमेटी बनाया गया था जो कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट के रियल एस्टेट सेक्शन के तहत काम करता है। उस कमेटी का बेसिकली काफ़ी, जो मैंने पिछले दिनों शायद अपने टॉक्स में बोला भी था, उसका मेन मकसद ये था कि काफ़ी सारी प्रोजेक्ट जो अनाउंस हो रही हैं, जो होती रहती हैं दुबई के अंदर खसूसी तौर पे, उनके अंदर डुप्लीकेशन ना हो। और उसके साथ साथ कोशिश की जाए कि सप्लाई और डिमांड के दरमियान एक बड़ा हेल्दी मवाज़न, सप्लाई डिमांड का बैलेंस रखा जाए। ये तो बहुत खुशाइम चीज़ है ऑब्वियसली, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए। और इसके ऊपर जब से ऐलान हुआ है तो हमने इसका पॉजिटिव ट्रेंड इमीडिएटली हमारी नज़र के सामने आ गया। यहाँ तक कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेक्टर की सीईओ हैं मैडम माजिदा अली राशिद, उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी कि 2019 में, साल के शुरू से लेकर अभी तक, जो रिकॉर्ड की गई हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो तकरीबन 55 बिलियन दिरहम से ज़्यादा है। और ये जो अमाउंट है आप कह लें तकरीबन 30,000 इन्वेस्टमेंट्स के पर मुश्तमिल है। और ये इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 22 से 23,000 इन्वेस्टर्स ने, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने आके इस पे इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं। तो दिस इज़ अगेन, इससे आपको खुलासतन पता चल जाता है कि इस वक्त भी मार्केट में कितनी गहमा गहमी है और जेन्युइन लोगों के लिए, स्पेशली जो कि आजकल की प्रमोशन चल रही है, तो कितनी ज़बरदस्त ऑप्शन आपको मिल सकती हैं अगर तो आप कुछ देखना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं अपने लिए। एक और रेगुलेशन भी जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो बेसिकली उसका मकसद म्यूचुअली ये था कि एक तो जितनी भी सेल्स हो रही हैं उसको बूस्ट किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, और इस तरीके से रेगुलेट किया जाए कि जो भी जॉइंट ओनरशिप आपकी होती है रियल एस्टेट में, उसको थोड़ा और तरतीब के साथ प्रोसेस फ्लो में लिया जाएगा। तो अगेन उसके ऊपर भी बहुत सारे हजरात के खुशाइम और पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से सिटीज़केप इस दफ़ा मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ जो बाहर से भी आए हुए, यूएसए तक से एजेंट्स भी आए हुए थे, लोग भी आए थे जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं, उन इन्वेस्टमेंट के बारे में मालूम कर रहे हैं। कुछ और हैं जो कि कुछ और इन्वेस्टमेंट भी अभी करना चाहते हैं। तो मेरा ख़्याल है आज की तारीख में भी दुबई के अंदर डेफिनेटली इतना पोटेंशियल है, भले आप एज अ ब्रोकर उधर ऑपरेट कर रहे हो, या अगर आप एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे कोई प्लेसमेंट चाहते हो, या इवन यूजिंग दिस वंडरफुल सिटी एज अ लॉन्चिंग पैड टू सेट अप बिजनेसेस फॉर योरसेल्फ।
this is definitely the right place to be in at this particular time. तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। डेफिनेटली आपसे अनकरीब दोबारा भी बातचीत होती रहेगी। कोशिश करूँगा कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ और आपके सामने पेश करूँ। जब कभी भी लगे कि कोई ऐसी बात जिसमें शायद आपकी ज़्यादा इजाफिया तौर पे मदद कर सकते हैं, हम हाजिर हैं। IQ दुबई इज़ फंक्शनल 24/7। तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया।